देखिए जो कैप्टन साहब बोल रहे हैं कि अब 14 महीने 15 महीने के बाद उनको यह याद आया कि आर्थिक चोट पहुंच रही है और डेवलपमेंट पे इसका असर जाएगा। तो हमको ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये नरेंद्र मोदी जी की तो वाणी नहीं बोल रहे हैं, उनका कहा तो नहीं मान रहे कि। तो ये हमने तो किसी को रोका नहीं, केवल टोल प्लाजे वहाँ रुके हुए हैं, टोलों पे बैठे हैं साथी हमारे, और जो रिलायंस के मॉल हैं उनके आगे बैठे हैं। तो उनसे इनको कितनी आमदन होती है ये बताएं, तो उनसे क्या डेवलपमेंट रुकती है। तो ये जो लग रहा है ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आंदोलन को पहले पंजाब से उठाओ, फिर हरियाणा से उठाओ, फिर बोलेंगे दिल्ली घुसने नहीं देंगे। तो ये हो नहीं पाएगा। उनको हमने बोल दिया कि कैप्टन साहब, अगर आपके पास ताकत है, आपको सत्ता की ताकत का नशा है तो उठाइए, आप डंटे मारिए, गोलियां मारिए, लेकिन हम वो तब तक नहीं छोड़ेंगे जो हमने यहाँ धरने बैठे हुए हैं हमारे, जब तक हमारी मांगें सरकार मान नहीं लेती। देखिए जो कैप्टन साहब बोल रहे हैं कि अब 14 महीने 15 महीने के बाद उनको यह याद आया कि आर्थिक चोट पहुंच रही है और डेवलपमेंट पे इसका असर जाएगा। तो हमको ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये नरेंद्र मोदी जी की तो वाणी नहीं बोल रहे हैं, उनका कहा तो नहीं मान रहे कि। तो ये हमने तो किसी को रोका नहीं, केवल टोल प्लाजे वहाँ रुके हुए हैं, टोलों पे बैठे हैं साथी हमारे, और जो रिलायंस के मॉल हैं उनके आगे बैठे हैं। तो उनसे इनको कितनी आमदन होती है ये बताएं, तो उनसे क्या डेवलपमेंट रुकती है। तो ये जो लग रहा है ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आंदोलन को पहले पंजाब से उठाओ, फिर हरियाणा से उठाओ, फिर बोलेंगे दिल्ली घुसने नहीं देंगे। तो ये हो नहीं पाएगा। उनको हमने बोल दिया कि कैप्टन साहब, अगर आपके पास ताकत है, आपको सत्ता की ताकत का नशा है तो उठाइए, आप डंटे मारिए, गोलियां मारिए, लेकिन हम वो तब तक नहीं छोड़ेंगे जो हमने यहाँ धरने बैठे हुए हैं हमारे, जब तक हमारी मांगें सरकार मान नहीं लेती। देखिए जो कैप्टन साहब बोल रहे हैं कि अब 14 महीने 15 महीने के बाद उनको यह याद आया कि आर्थिक चोट पहुंच रही है और डेवलपमेंट पे इसका असर जाएगा। तो हमको ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये नरेंद्र मोदी जी की तो वाणी नहीं बोल रहे हैं, उनका कहा तो नहीं मान रहे कि। तो ये हमने तो किसी को रोका नहीं, केवल टोल प्लाजे वहाँ रुके हुए हैं, टोलों पे बैठे हैं साथी हमारे, और जो रिलायंस के मॉल हैं उनके आगे बैठे हैं। तो उनसे इनको कितनी आमदन होती है ये बताएं, तो उनसे क्या डेवलपमेंट रुकती है। तो ये जो लग रहा है ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आंदोलन को पहले पंजाब से उठाओ, फिर हरियाणा से उठाओ, फिर बोलेंगे दिल्ली घुसने नहीं देंगे। तो ये हो नहीं पाएगा। उनको हमने बोल दिया कि कैप्टन साहब, अगर आपके पास ताकत है, आपको सत्ता की ताकत का नशा है तो उठाइए, आप डंटे मारिए, गोलियां मारिए, लेकिन हम वो तब तक नहीं छोड़ेंगे जो हमने यहाँ धरने बैठे हुए हैं हमारे, जब तक हमारी मांगें सरकार मान नहीं लेती। देखिए जो कैप्टन साहब बोल रहे हैं कि अब 14 महीने 15 महीने के बाद उनको यह याद आया कि आर्थिक चोट पहुंच रही है और डेवलपमेंट पे इसका असर जाएगा। तो हमको ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये नरेंद्र मोदी जी की तो वाणी नहीं बोल रहे हैं, उनका कहा तो नहीं मान रहे कि। तो ये हमने तो किसी को रोका नहीं, केवल टोल प्लाजे वहाँ रुके हुए हैं, टोलों पे बैठे हैं साथी हमारे, और जो रिलायंस के मॉल हैं उनके आगे बैठे हैं। तो उनसे इनको कितनी आमदन होती है ये बताएं, तो उनसे क्या डेवलपमेंट रुकती है। तो ये जो लग रहा है ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आंदोलन को पहले पंजाब से उठाओ, फिर हरियाणा से उठाओ, फिर बोलेंगे दिल्ली घुसने नहीं देंगे। तो ये हो नहीं पाएगा। उनको हमने बोल दिया कि कैप्टन साहब, अगर आपके पास ताकत है, आपको सत्ता की ताकत का नशा है तो उठाइए, आप डंटे मारिए, गोलियां मारिए, लेकिन हम वो तब तक नहीं छोड़ेंगे जो हमने यहाँ धरने बैठे हुए हैं हमारे, जब तक हमारी मांगें सरकार मान नहीं लेती। देखिए जो कैप्टन साहब बोल रहे हैं कि अब 14 महीने 15 महीने के बाद उनको यह याद आया कि आर्थिक चोट पहुंच रही है और डेवलपमेंट पे इसका असर जाएगा। तो हमको ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये
नरेंद्र मोदी जी की तो वाणी नहीं बोल रहे हैं, उनका कहा तो नहीं मान रहे कि। तो ये हमने तो किसी को रोका नहीं, केवल टोल प्लाजे वहाँ रुके हुए हैं, टोलों पे बैठे हैं साथी हमारे, और जो रिलायंस के मॉल हैं उनके आगे बैठे हैं। तो उनसे इनको कितनी आमदन होती है ये बताएं, तो उनसे क्या डेवलपमेंट रुकती है। तो ये जो लग रहा है ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आंदोलन को पहले पंजाब से उठाओ, फिर हरियाणा से उठाओ, फिर बोलेंगे दिल्ली घुसने नहीं देंगे। तो ये हो नहीं पाएगा। उनको हमने बोल दिया कि कैप्टन साहब, अगर आपके पास ताकत है, आपको सत्ता की ताकत का नशा है तो उठाइए, आप डंडे मारिए, गोलियां मारिए, लेकिन हम वो तब तक नहीं छोड़ेंगे जो हमने यहाँ धरने बैठे हुए हैं हमारे, जब तक हमारी मांगें सरकार मान नहीं लेती।